नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और व्यस्त होंगे। आज एक राजा की कहानी है। राजा की 4 बेटियां होती हैं और राजा तो राजा ही होता है। एक दिन राजा अपनी लड़कियों से पूछता है कि आप किसके भाग्य का खाते हो या आप किसका कमाया खाते हो। हर लड़की ने जवाब दिया कि हम तो आपका खाते हैं, हम तो आपके राज्य में रहते हैं। एक लड़की थी, उसने बोला हम अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को गुस्सा आ जाता है, बोलता है अच्छा तुम अपने भाग्य का खाती हो। बोला हाँ। तो राजा उन सभी लड़कियों की शादी बड़े बड़े घरों में करता है और जो लड़की बोल रही थी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, उसकी शादी एक मोर से करवा देता है। कहने का मतलब ये है कि राजा के दरबार में जो दरबारी होते हैं, दरबारी से राजा बोलता है कि आप 2 लोग जाइए और जो आपको पहले मिल जाए उसी को आप ले आइए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, टूटा हो, फूटा हो, लूड़ा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, उसको ले आइए, उसके साथ इसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि ये अपने भाग्य का खाती है, मेरा नहीं खाती है। दोस्तों ऐसा ही होता है। द्वारपाल जाते हैं तो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते एक पेड़ के किनारे एक मोर घूम रहा था। तो द्वारपालों ने उसको घेर घार के उसको पकड़ लिया। मोर को पकड़ लिया, मोर को पकड़ करके लेके आए हैं राजा के घर पे और उस लड़की की शादी उस मोर के साथ में कर देते हैं। बंधुओं ये देखिए कैसा क्या राजा का न्याय। तो राजा ने बोला ठीक है इसको कर दीजिए। तो जैसे ही उसकी शादीशुदी होके 7 फेरे पड़े हैं तो वो लड़की उस मोर के साथ चल देती है। जैसे ही मोर को छोड़ती है तो मोर तो पकड़ा हुआ मोर था, तो वो जैसे ही छोड़ती है तो मोर एक जा कर के बड़े से पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। अब वो लड़की थी, उसने बोला भाई बाप ने अगर हमें मोर के साथ ब्याह कर दिया है तो हम इसी के साथ रहेंगे। तो वो उसी के साथ रहती है। धीरे धीरे मोर कभी इधर से उधर, उधर से उधर बढ़ता जाता है। तो उस राजा के गांव से काफ़ी दूर निकल जाती है और वो भूखी प्यासी भगवान का भजन करती है और यही देखती है कि प्रभु आपने मेरे साथ में जो भी किया मुझे स्वीकार है, बस अब आपकी बारी है, आप कैसे पार लगाओगे वो तो आपके हाथ में नैया है। इधर क्या होता है, शंकर और पार्वती जी घूमने के लिए निकलते हैं। तो जब पार्वती निकलती हैं तो शंकर जी से बोलती हैं अरे प्रभु इधर से चलो निकलते हैं, इधर घूमते हुए निकल चलेंगे। तो जैसे ही जाते हैं वहाँ से तो एक पेड़ के नीचे आधी रात के समय पे एक अबला लड़की स्त्री जो श्रृंगार किए हुए नीचे बैठी है और भगवान का भजन कर रही है। उन्होंने बोला महाराज ये लड़की कैसे बैठी है। तो भोले बाबा बोले अरे होगा तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं महाराज यहाँ से निकले हैं दुख सुख की लेने के लिए, तो कम से कम पूछ तो लेते हैं कौन है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप नहीं मानती हो तो चलो चल के देखते हैं। जैसे ही भोले बाबा वहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं बेटा आप इतनी रात में इस पेड़ के नीचे कैसे बैठे हो। तो वो लड़की उनको नहीं पहचान पाती है क्योंकि वो साधु का भेष रख रखा था उन्होंने। बोलो महाराज साधु संत बोलते हैं पिता की आज्ञा जैसी होनी चाहिए वैसा ही काम करना चाहिए। मेरे पिताजी ने मेरी शादी वो मोर ऊपर हमारे पति महाराज ऊपर बैठे हुए हैं उनके साथ शादी कर दी है, तो वो ऊपर बैठे हैं हम नीचे बैठी हूँ। बोले ये कैसे हुआ। बोले ऐसे ऐसे एक दिन पापा ने पूछा कि आप किसका खाती हो। तो वो लड़कियों ने बोल दिया हम तो आपका ही खाते हैं, लेकिन मैंने बोला मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। इसलिए उन्होंने और बहनों को अच्छे अच्छे घरों में शादी कर दी। मेरी शादी द्वारपालों से बोला जो कोई आपको मिल जाए लूड़ा लंगड़ा टूटा फूटा पहले उसके साथ ही इसकी शादी कर देंगे। तो वो आए रास्ते में ये ही मिल गए, इनको पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और इनके साथ मेरी शादी कर दी। तो महाराज हमें स्वीकार है, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है पति धर्म, पति में आस्था रखना,
ये जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे, जैसे समय कटेगा वैसे काटेंगे। तो जो लक्ष्मी जी थी, पार्वती जो थी, पार्वती जी ने बोला कि महाराज ये तो बहुत गलत बात है, एक लड़की एक मोर के साथ कैसे क्या कर सकती है। उन्होंने महाराज ये तो गलत है, आप इनको या तो उनको भी मोरनी बना दो या फिर उनको भी लड़का बना दो, एक जैसी जोड़ी कर दो। तो बोलते हैं बाल हठ या त्रिया हठ, वो हठ पकड़ जाती हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, मोर को नीचे बुलाओ। तो उन्होंने बोला पीयूँ आप प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो वो जैसे ही बुलाती है, और भगवान का करिश्मा था, और मोर नीचे आ जाता है। मोर नीचे आता है, वैसे ही मोर की चोंच से लड़की की अंगुली को जैसे ही वो चोंच से फाड़ते हैं तो उसमें से खून निकलता है। वो खून मोर के ऊपर जैसे ही छिड़कते हैं तो मोर उसी लड़की के स्वरूप का एक लड़का बन जाता है, उसका दूल्हा बन जाता है। जैसे ही बनता है तो आपस में दोनों खुश होते हैं। वो लड़का लड़की और महाराज के और महारानी के, उनके दोनों के पैर छूते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आप सदा सुखी रहोगे, आप महान बनोगे। ये बात सुनते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से बोले चलते हैं, अब कहीं दूसरे राज में चलेंगे जहाँ पे अपना कोई अता पता न हो। इस अपने बाप के राज में इधर नहीं रहेंगे, इनमें हद में नहीं रहेंगे, इनकी सीमा को क्रॉस करके रहेंगे चल के। बंधुओं वो लड़का लड़की दोनों चले जाते हैं और एक पहाड़ पर्वत के पास जा कर के अपनी गुफा एक बनाते हैं। गुफा में दोनों लोग रहने लगते हैं। इधर क्या होता है, राजा सारा कुछ करने के बाद राजा को कोढ़ी हो जाता है, राजा को शरीर में फुंसियां हो जाती हैं, उसके शरीर से खून चलने लगता है और वो बीमार हो जाता है। फिर वो किसी हकीम वैद्य से अगर पूछता है तो बोलता है आपने कुछ गलत किया है और उसकी आपको सजा मिल रही है। राजा ने सोचा मैंने गलत किया है, हमने अपनी लड़की की शादी एक मोर के साथ कर दी है, वो पता नहीं कहाँ होगी क्या होगी। वो राजा उसके वियोग में अब दर दर घूमने लगा, भागने लगा, भटकने लगा, साधु का वेश रख लिया और वो जाता है, उसको कहीं भी अपनी लड़की नहीं दिखाई देती है। चलते चलते धीरे 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 वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो लड़की एक पर्वत की गुफा में अपनी बना लेती है, अपना घर परिवार बना लेती है, बच्चे भी हो जाते हैं। जब वो जाती है तो वो जैसे ही वो राजा अपनी लड़की को नहीं पहचान पाता है, लेकिन लड़की उस अपने राजा को पहचान लेती है, अपने बाप को पहचान लेती है और बाप से बोलती है महाराज ये क्या हुआ आपका। बोला हमने आपको नहीं पहचान पाया। बोला आपने नहीं पहचान पाया? बोले हाँ, कि मैं आपकी वही लड़की हूँ जिसको आपने एक मोर के साथ में ब्याह दिया था। बोले वो मोर कहाँ कर दिया? बोला मोर तो हमारे किस्मत में नहीं था, ये है। बोले ये तो तुमने हमारी नाक कटवा दी। बोला महाराज हमने गलत कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे एक साधु संत आए थे रात को, उन्होंने एक उनके साथ में एक बाई भी थी और महाराज भी थे। तो बाई ने बोला महाराज ये तो बहुत गलत बात है, मोर और लड़की का कैसे क्या मिलना जुलना होगा, कैसे ये अपना समय काटेंगे। तो उन्होंने ही ये देखो हमारी उंगली कटी है, इस अंगुली को फाड़ करके उन्होंने यही रक्त इनके ऊपर छिड़का तो ये लड़का बन गए। तो हमारी दोनों की जोड़ी प्रभु ने बनाई है, आपने तो हमें बिखार दिया था क्योंकि आपने सोचा था कि नहीं हमारा खाते हो। तो मैंने तो बोला था हम आपके अपने भाग का खाती हूँ। वो राजा लड़की के पैरों गिर जाता है और बोलता है देवी तुम धन्य हो, अब हमें आप सही कर दो, नहीं तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। वो लड़की क्या करती है, उस लड़के से जो है ना, उसको भगवान की कृपा थी, उसने जैसे ही उनके शरीर पे हाथ फेरा वैसे ही वो राजा भी ठीक हो जाते हैं और वो राजा उस लड़की से, उस दमाद से अपने से गलती की क्षमा मांगते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सब अपना अपना खाते हैं, अपना अपना करते हैं, किसी को भी सताया नहीं जाए, ऐसी मेरी कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।